हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एसके जॉब एनालिसिस पर। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम दिसंबर में होने जा रहा है, उसकी जो आधिकारिक घोषणा है वो भी हो चुकी है। तो उसी के रिगार्डिंग आरओ के रिगार्डिंग कुछ अपडेट है, उसके बारे में न्यूज़पेपर में खबरें आई हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे कि आयोग क्या तैयारियां कर रहा है इस बार, और क्या नया होने जा रहा है, क्या बदलाव होने जा रहा है जो कि पेपर लीक कराने में आयोजन होता है। तो उसको आयोजन कराने में क्या सावधानियां बरती जा रही हैं, और क्या क्या जो इंतजाम की इस बार नए होंगे, कुछ नए इंतजाम करा रहा आयोग और भर्ती बोर्ड जो भी है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत ही सावधानी बरत रहा है इस बार, क्योंकि जो जैसे पेपर लीक हुआ 10 फरवरी को, तो उसके बाद में आयोग पर भी धब्बा लगा, और सरकार पर भी बहुत बड़ा धब्बा लगा है। तो इस बार भर्ती बोर्ड और या आयोग कोई भी मूड में नहीं है कि चूक हो जाए इस बार चूक के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और पेपर लीक करने वालों की इस बार खैर नहीं है। नया जो ऑर्डिनेंस है, नया अध्यादेश है, वो भी लागू हो चुका है। तो उसमें भी कड़े प्रावधान किए गए हैं, उम्र कैद तक की सजा के प्रावधान किए गए हैं पेपर लीक कराने वालों के लिए। तो आप इस बार निश्चिंत रहिए कि आपका पेपर इस बार लीक प्रूफ होने जा रहा है। आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करते रहिए। हालांकि एग्जाम में थोड़ा टाइम है, लेकिन आप डिमोटिवेट बिना हुए एग्जाम की तैयारी करते रहिए अच्छे से। अब जब आपका एग्जाम होगा बहुत ही अच्छा होगा। इस बार लीक नहीं होगा, कोई भी एग्जाम लीक नहीं होगा। इस बार जो आयोग है आपको बहुत ही सावधानी बरत रहा है। तो चलिए अपडेट की तरफ चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, ये है अपडेट 5 घंटे पहले तय होगा किस प्रश्न पत्र से होगी परीक्षा। प्रतियोगी परीक्षाओं पेपर लीक होने से रोकने के लिए लिया गया फैसला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रयागराज का ये न्यूज़पेपर है। भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की आशंका को खत्म करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। भर्ती परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र 2 या इससे अधिक सेट में तैयार होंगे। परीक्षा में कौन सा प्रश्न पत्र उपयोग में लाया जाएगा, उसकी परीक्षा आरंभ होने के अधिकतम 5 घंटे पहले ही तय किया जाएगा। जुलाई से दिसंबर के बीच होने वाली 12 भर्ती परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसी पैटर्न को अपनाएगा। प्रश्न पत्र छपाई के लिए शासन द्वारा निर्धारित कड़े मानकों के आधार पर एजेंसी और प्रिंटिंग प्रेस का चयन होगा। यानी कि जो मानक हैं इस बार बहुत ही कड़े बनाए गए हैं आयोग के लिए भी, और जो भर्ती की जो एजेंसियां कराती हैं, जैसे जो एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, प्रिंटिंग प्रेस वाली एजेंसी होती हैं, उन सभी के लिए बहुत ही कड़े मानक तैयार किए गए हैं। इस बार शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2 या इससे अधिक प्रश्न पत्रों को सेट तैयार करेगा। हर सेट अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में छपा जाएंगे। यानी कि अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में जो सेट है वो छपा जाएंगे, पर रैंडम आधार पर उनका जो वितरण होगा वो किया जाएगा। जरूरी नहीं है आप उनको पता नहीं होगा पहले से कि कौन सा आपका पेपर इसमें जो मैनेजमेंट होगा उसको भी पता नहीं होगा कि कौन सा पेपर इस बार एग्जाम में दिया जाएगा, कौन सा नहीं दिया जाएगा। तो उन दोनों में से एक पेपर दिया जाएगा। वो सिर्फ जो एग्जाम होगा आपसे एग्जाम होने से 30 मिनट पहले ही तय होगा। शासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2 या 2 से अधिक प्रश्न पत्रों के सेट तैयार करेगा। हर सेट अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस में छपाए जाएंगे। शासन के दिशा निर्देशों के आधार पर आयोग ने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए हैं, और प्रयोग के तौर पर अपर निजी सचिव, एपीएस और सहायक नगर नियोजन भर्ती जैसी छोटी परीक्षाओं में इसका प्रयोग पहले ही शुरू कर दिया है। इन इंतजामों के असली परीक्षा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ भर्ती परीक्षा तथा पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में होगी। यह दोनों परीक्षाएं वर्ष के आखिरी महीनों में होनी है। ऐसे हमारे आयोग के पास पुख्ता तैयारी के लिए अभी काफी वक्त बचा हुआ है। परीक्षा को लेकर शासन द्वारा परीक्षा को लेकर जारी शासनादेश को आयोग पूर्व में ही स्वीकार कर चुका है। इस आधार पर नई स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर यानी एसओपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर को एसओपी बोलते हैं, नई एसओपी लागू हो चुकी है। यानी एसओपी भी बना चुका है। क्यूआर कोड में छुपी हुई होगी प्रश्न पत्र की कुंडली। यानी जो आपका जो क्यूआर कोड होगा उसी में प्रश्न पत्र की कुंडली छुपी होगी। प्रश्न पत्र की सुरक्षा के लिए आयोग प्रश्न पत्रों पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह अंकित करेगा। इसमें यूनिक सीरियल नंबर, यूनिक बारकोड और यूनिक क्यूआर कोड शामिल है। इसमें प्रश्न पत्र की पूरी कुंडली होगी। प्रश्न पत्र कब छपा, किस प्रिंटिंग प्रेस में छपा, यह सारी जानकारी सक्षम अधिकारी तत्काल पता लगा सकेंगे। यानी कि उस क्यूआर कोड में सब पता रहेगा कि कौन सी प्रिंटिंग प्रेस ने पेपर छापा है और कब छापा है, किस डेट को छापा है। सभी वो क्यूआर कोड के अंदर सभी जानकारियां उसमें समाहित रहेंगी। परीक्षा केंद्रों की तैयार होगी कुंडली। परीक्षा केंद्र बनाने के लिए काफी बड़े मानक होंगे। आयोग की परीक्षाओं में जिन महाविद्यालयों को अब तक परीक्षा केंद्र बनाया जाता रहा है उनकी कुंडली पूरी तैयार होगी। पिछले 3 वर्षों में आयोजित की गई परीक्षाओं को मुख्य आधार बनाया गया जाएगा। आयोग की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बार परीक्षा केंद्र शहरी क्षेत्र में ही बनाए जाएंगे, और नगरीय क्षेत्र के 10 किलोमीटर विकास में मुख्य मार्गों पर ही परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। आयोग राजकीय महाविद्यालय, शहर स्थित डिग्री कॉलेजों में केंद्र बनाने पर विचार कर रहा है। सभी परीक्षा केंद्रों का एक केंद्रीकृत डाटाबेस तैयार होगा। इसमें महाविद्यालय की क्षमता, सुरक्षा इंतजामों का पूरा विवरण शामिल होगा। और इस बार ये भी एक नया उन्होंने नई तैयारी की है कि इस बार जो आपके नए परीक्षा केंद्र बनाए जाए नए मानकों के आधार पर, तो जो इस बार से परीक्षा केंद्र बनेंगे वो सिर्फ सरकारी या वित्त पोषित भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो वित्त पोषित हैं वही कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी होंगी, वही जो उनको परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि निजी विश्वविद्यालय या निजी स्कूलों को इस बार सेंटर नहीं बनाया जाएगा। जो गवर्नमेंट होंगे या वित्त पोषित होंगे उन्हीं को सिर्फ परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। तो इस बार
जो आयोग है बहुत ही अच्छी सावधानी बरत रहा है, बहुत अच्छे से सावधानी बरत रहा है और बहुत अच्छा काम भी कर रहा है इस बार। देखिए अब बाकी तो समय बताएगा कि पेपर लीक होगा या नहीं होगा, लेकिन जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी हो रही है। बाकी जैसे ही अपडेट कोई और सामने आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करूँगा। ऐसी अपडेट पाने के लिए हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं एसके जॉब एनालिसिस, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जिस पर आपको समय-समय पर सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं, चाहे वो यूपीएससी, आरओ हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, एसएससी हो, कोई भी या यू ट्रिपल एससी हो, सभी चीज़ों के बारे में आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहती है। तो इसी आशा के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।